Hello students of class 4th. Today I shall teach you chapter 1 of science, leaf, the food factory of plant. पत्ती पौधे का खाद्य कारखाना. Here is some key points about the lesson. Let us see. Leaf, the food factory of plant. पत्ती पौधे का खाद्य कारखाना. पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्ती के भाग. यूज एंड फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के उपयोग और कार्य. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों की और जानवरों की परस्पर निर्भरता. इसके बारे में डिटेल से जानेंगे. नाउ टीचर, कमला व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट. कमला, आप अपने नाश्ते में क्या लेती हो. कमला, टीचर माय मदर गेव मी ब्रेड विद मैंगो जैम. टीचर, मेरी माता जी मुझे मैंगो जैम के साथ ब्रेड देती हैं. आई ऑल्सो हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क. मैं एक ग्लास दूध भी लेती हूँ. टीचर, सिट डाउन कमला. बैठ जाओ कमला. कमला, थैंक यू, धन्यवाद. टीचर, चिल्ड्रेन, मैनी ऑफ यू माइट हैव हैड ब्रेड और रोटी इन योर ब्रेकफास्ट. बच्चों, मैनी ऑफ यू माइट हैव ब्रेड और रोटी इन योर ब्रेकफास्ट. आप में से बहुत से बच्चे अपने नाश्ते में ब्रेड या रोटी लेते होंगे. बट हाउ मैनी ऑफ यू नो फ्रॉम वेयर डू यू गेट देम. लेकिन आप में से ये कितने लोग जानते हैं कि यह आपको कहां से प्राप्त होती है. टुडे आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड दैट वी ईट. आज मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड दैट वी ईट, कि जो भोजन हम करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से लाते हैं. टीचर, यू ऑल हैव सीन द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. आप सभी ने भिन्न भिन्न पौधों की पत्तियों को देखा होगा. सभी ने देखा है. मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन. ज़्यादातर पत्तियां जो है वो हरी होती हैं, अधिकतर. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, और अपने आकार में भिन्न होती हैं. कमला, व्हाई आर लीव्स ग्रीन. पत्तियां हरी क्यों होती हैं. टीचर, द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल. ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट्स. केवल हरी पत्तियां ही पौधे के लिए भोजन बना सकती हैं. सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है. दिस ग्रीन पिगमेंट नीड्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड. और इस हरे द्रव्य को आवश्यकता होती है जल की, पोषक तत्वों की, सूर्य के प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड की भोजन तैयार करने के लिए. दे गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स. और उनको यह जड़ों के माध्यम से जल और पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल जाती है. एंड सनलाइट फ्रॉम द सन, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है. यहाँ फिगर में आपको दिखाया है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण. मीन्स फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. यहाँ शो किया है फिगर में आपको. लाइट एनर्जी अर्थात सनलाइट सूर्य से आ रही है. क्लोरोफिल इन लीव्स, क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद है. कार्बन डाइऑक्साइड की भी मौजूदगी है. और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस प्रक्रिया के दौरान ये एक बायो प्रोडक्ट
के रूप में होता है, ये यहाँ से अवमुक्त होती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन को हरे पौधे छोड़ते हैं। नाउ वाटर फ्रॉम रूट्स, ये जल जो है वो जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जो है रूट्स के माध्यम से पौधे को प्राप्त हो जाता है और फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। नाउ लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, पत्तियां पौधे की खाद्य कारखाने के रूप में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the help of carbon dioxide, nutrients and water is known as photosynthesis। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, the process of making food, भोजन बनाने की प्रक्रिया, by green leaves, हरी पत्तियों के द्वारा, पौधे की हरी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया in the presence of sunlight, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, with the help of, किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल, और ये जिस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में कैसे संपन्न होती है? सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, जल के द्वारा ये सारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हरे पौधे वातावरण में छोड़ देते हैं। Thus, prepared food is used by the plants and extra food is stored in different parts of the plants। यद्यपि जो तैयार भोजन होता है उसका प्रयोग पौधे के द्वारा किया जाता है, और एंड एक्स्ट्रा फूड, जो अतिरिक्त भोजन होता है, इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वो पौधे के भिन्न भिन्न भागों में संरक्षित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, संग्रहण कर लेता है पौधा उसका। Only green plants can make their own food on this earth। इस पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं। As the food is only made by the green leaves, they are known as food factory of the plant। जैसा कि पौधे ही मात्र ऐसे हैं जो हरी पत्तियों से बनते हैं, they are known as food factory of the plant। और ये हरी पत्तियां जो है वो पौधे की भोजन बनाने की फैक्ट्री हैं, या आप कह सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट, पौधे की रसोई हैं। द फूड दैट इज मेड बाय द लीव्स इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। वो भोजन जो कि पत्तियों के द्वारा तैयार किया जाता है, इज यूज्ड बाय द प्लांट, उसका प्रयोग पौधे के द्वारा किया जाता है फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, उसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए, अर्थात उसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधे के द्वारा पत्तियों से बनाया हुआ भोजन प्रयोग में लाया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर द नीड्स ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ, और जितने भी जानवर पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर मौजूद है उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। द मेजर फूड दैट इज मेड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाया गया भोजन का एक बड़ा हिस्सा पौधे के अंदर ग्लूकोज के रूप में होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इट इज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स, ये कुछ तत्वों से मिलकर के बनता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यह साधारण कार्बोहाइड्रेट है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। 1, और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो निर्माण है उसको नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि पौधे में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में होता है या नहीं। ये आप एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा। टू शो दैट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसका जो परिणाम है वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है। ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर शो की गई है। इसमें क्या है? दिस टेस्ट विल टेल अस दैट अ लीफ मेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च।
और ये जो टेस्ट है, ये जो परीक्षा है, ये हमको ये बतलाएगी, इससे हमको ये पता चलेगा लीफ मेक्स फूड, जो पत्ती ने भोजन पत्ती बनाती हैं, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, शुगर और स्टार्च के रूप में, उसके बारे में इस एक्टिविटी के अंदर हमको पता लगेगा। चलिए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है आपका प्लक अ लीफ फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट, एक स्वस्थ पौधे से एक पत्ती को तोड़ लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक बीकर लीजिए जैसा यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, और उसके नीचे आपको आग जलानी है। बीकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पत्ती को उसमें डाल देंगे। हियर ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इट इन वाटर, और पत्ती को पानी में उबाल करके ब्लीच करना है। ब्लीच बोले तो उसको जो है जो हरा कलर उसका होता है वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात विरंजित करना। ब्लीच बोले तो विरंजित करना। स्टेप 3 में आप देखेंगे बॉयल द लीफ इन एल्कोहल। अब हमको जो है पत्ती को एल्कोहल में बॉयल करना है, उबालना है पत्ती को एल्कोहल में। नाउ स्टेप 4, ग्रीन क्लोरोफिल डिजॉल्व्स इन एल्कोहल एंड द लीफ बिकम्स वाइट। जो हरा क्लोरोफिल होता है वो एल्कोहल में घुल जाएगा और पत्ती जो है वो सफ़ेद हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी अर्थात। नाउ स्टेप 5, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। अब हम पत्ती के ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, पत्ती के ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, येलोइश ब्राउन कलर आएगा। लीफ टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर। 6 स्टेप में आप देखेंगे जो पत्ती है आयोडीन डालने के बाद उसका जो रंग है वो ब्लू और ब्लैक अर्थात नीला और काला पड़ जाएगा। हियर स्टार्च आयोडीन, अर्थात स्टार्च पर जब हम आयोडीन डालते हैं ब्लू ब्लैक कलर सोर्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये जो नीला और काला रंग है यह प्रदर्शित करता है कि पत्ती के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। यह इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, द कन्वर्जन ऑफ वाइट लीफ इनटू ब्लू ब्लैक कलर leaf shows that iodine has reacted with starch present in the leaf. The conversion of white leaf, सफ़ेद पत्ती का नीले और काले रंग में रूपांतरण यह प्रदर्शित करता है कि आयोडीन ने स्टार्च के साथ अभिक्रिया की है जो कि पत्ती में मौजूद था। यह इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। इससे हमको पता चलता है कि पत्ती के अंदर स्टार्च मौजूद है। नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्ती के पार्ट्स भाग क्या क्या होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। भिन्न भिन्न पौधों में पत्तियों के भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न आकृतियां होती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर, पत्ती के जो भिन्न भाग हैं। नंबर 1, द ग्रीन exposed portion is known as leaf blade. Leaf blade may be narrow or broad. The green exposed portion, हरा उजागर भाग कह सकते हैं आप, अर्थात जो बाहरी भाग होता है पत्ती का उसको कहते हैं लीफ ब्लेड। यहाँ फिगर में आपको शो किया हुआ है, ये लीफ ब्लेड होता है। ये आउटर जो भी पूरा लेयर है ये लीफ ब्लेड है। ये आउटर लेयर पूरी लीफ ब्लेड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लीफ ब्लेड है। लीफ ब्लेड में भी नैरो और ब्रॉड। लीफ ब्लेड जो है वो संकीर्ण भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस होती है, वो पत्ती की आकृति और आकार पर निर्भर करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, द सेंट्रल थिक पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज मिडरिब। ये इज नहीं, एज है, एज मिडरिब। एंड द ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब आर द वीन्स। द सेंट्रल थिक पार्ट ऑफ द लीफ, पत्ती के मध्य का मोटा भाग जो है वो कहलाता है मिडरिब। एंड द ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब, और मिडरिब से निकलने वाली जो शाखाएं हैं वो नसों जैसी संरचनाएं होती हैं, पतली पतली, आर द वीन्स टू सप्लाई वाटर एंड प्रिपेयर्ड फूड। और इनका कार्य क्या है, ये तो आपकी मिडरिब हो गई जो सेंटर में ये पूरी यहाँ तक मिडरिब है। ये पूरा ये पूरी मिडरिब है। और इससे जो ये वेन्स निकली हुई हैं पतली पतली,
ये बीन्स निकली हुई हैं आपकी इस तरीके से। ये पूरी पत्ती पर आप संरचना देख रहे हैं। ये काम करती हैं जल की और भोजन की सप्लाई का। पत्ती में जल और भोजन की सप्लाई का काम ये वेंस का होता है। नाउ पॉइंट 3, देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ नोन एज स्टोमेटा विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे उभार होते हैं, छोटे छोटे छिद्र कह सकते हैं, ऑन द उभार टाइप ऑन द अंडर सरफेस, अंदरूनी सतह पर, ऑफ द लीफ, पत्ती की, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ये पत्ते के अंदरूनी भाग पर ये संरचनाएं होती हैं, ये आप इनको कहते हैं स्टोमेटा। ये सारी संरचनाएं जो हैं ये स्टोमेटा कहलाती हैं। इनके द्वारा जो है गैसेस का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सारी प्रक्रिया जो है स्टोमेटा के द्वारा पूर्ण होती है। यूजेज एंड फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के कार्य और उसके उपयोग। नंबर 1, एवरी एनिमल इंक्लूडिंग मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रत्येक जानवर, चाहे वो मनुष्य हो, उसमें मनुष्य भी जानवर हो या मनुष्य हो, सभी पौधों पर भोजन के लिए निर्भर हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जानवर हो या इंसान हो, सभी टोटल सारे लोग पौधों पर ही निर्भर हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस वाइल मेकिंग देयर फूड, पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जब वो अपना भोजन तैयार करते हैं। दिस गैस वी नीड फॉर ब्रीथिंग, और हमको इस गैस की आवश्यकता सांस लेने के लिए होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जब हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ, और बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, संभव ही नहीं है जीवन। पॉइंट 3, दे यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, पौधे जो है वो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। वाइल मेकिंग द फूड, जब वो अपना भोजन बनाते हैं। एक्सीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और वातावरण में, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिक मात्रा हो जाती है उसी के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है। मैनी प्लांट लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल नीम एंड तुलसी। बहुत सारी पत्तियां जिनको हम दवा के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे नीम है, तुलसी है। नंबर 5, लीव्स लाइक कैबेज एंड स्पिनैच आर यूज्ड एज वेजिटेबल बाय अस, और पत्तियां जैसे कि गोभी, बंद गोभी और पालक, ये सब्जी के रूप में हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। नाउ लेट अस सी वेयर द प्लांट्स स्टोर फूड। चलिए अब देखते हैं कि पौधे भोजन कहाँ पर संरक्षित करते हैं। सम ऑफ द फूड दैट प्लांट्स मेक, कुछ भोजन जो कि पौधे बनाते हैं, इज यूज्ड बाय देम टू गेट एनर्जी। उसमें से कुछ भोजन, जितना भी भोजन वो बनाते हैं उसमें से कुछ वो अपने लिए इस्तेमाल में लाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स, और जो अतिरिक्त भोजन होता है उसको पौधे अपने विभिन्न हिस्सों में संरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए मैंगो ट्रीज स्टोर्स इट्स फूड इन फ्रूट्स, जो आम का पेड़ है वो अपना अतिरिक्त भोजन जो है वो आम के फल में संरक्षित करता है। कॉलीफ्लावर प्लांट स्टोर्ड इन देयर फ्लावर्स, और जो गोभी का फूल होता है, गोभी का पौधा होता है, वो फूल में भोजन को संरक्षित करता है। बीट रूट एंड कैरेट प्लांट्स स्टोर इन देयर रूट्स, बीट रूट और कैरेट ये जड़ों में भोजन को संरक्षित करते हैं। शुगर कैन प्लांट्स स्टोर इन देयर स्टेम्स, शुगर कैन तने में भोजन को एकत्रित करता है, अर्थात गन्ने में जो तने में भोजन संरक्षित रहता है, गन्ना आप सभी जानते हैं। पी प्लांट्स स्टोर इन देयर सीड्स, जो भी फलियां हैं
फलियों वाले जो भी पौधे हैं वो अपने बीजों में भोजन को संरक्षित करते हैं। एंड कैबेज प्लांट स्टोर इन देयर लीव्स, और जो पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं वो पत्तियों में भोजन को संरक्षित करता है ये पौधा। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, इनमें आप देख सकते हैं। ये चेक योर सेल्फ, ये आप खुद पढ़ करके इसको आप करिए। नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों की और जानवरों की परस्पर निर्भरता, इसको डिटेल में जानते हैं। नाउ यू नो चिल्ड्रन, द ओनली नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ बाई विच वी गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज फोटोसिंथेसिस। अब आप लोग जानते हैं द ओनली नेचुरल प्रोसेस, एकमात्र प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा बाई विच वी गेट फूड, जिसके द्वारा हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी पर भोजन प्राप्त होता है, वह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इवन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जैसा कि जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो भी अपने भोजन के लिए, इवन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वो भी अपने भोजन के लिए पौधों पर ही आधारित हैं। क्यों आधारित है पौधों पर? क्योंकि वो तो मांस खाते हैं, तो पौधों पर क्यों आधारित हैं आप सोच रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो जिन जानवरों का मांस खाते हैं वो पौधे खाते हैं, तभी वो जीवित रह पाते हैं, और फिर उनको वो मांस खाने वाले जानवर खाते हैं। तो इस तरीके से वो भी निर्भर किस पे हुए? पौधों पे। ठीक है। द ओनली नेचुरल प्रोसेस बाई विच वी गेट ऑक्सीजन इज ऑल्सो फोटोसिंथेसिस, और एकमात्र प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह भी प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। दैट इज नो फूड टू ईट एंड नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, क्योंकि कोई भी भोजन नहीं होगा खाने के लिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी। योर विजडम, इसको देखिए। हाउ कैन यू से दैट टाइगर विच ईट्स ओनली फ्लैश, आप ये कैसे कह सकते हो कि चीता जो कि केवल मांस खाता है, इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन, वो भी अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होता है। आप ये कैसे कह सकते हो? मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये आपको अपने से समझना है। नाउ द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज सो ह्यूज एंड आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट। अमेजन के जो जंगल हैं वो इतने बड़े, इतने विशाल, इतने बृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं कि उनको जो है हमारे पूरे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। क्यों? इट इज estimated to produce 20% of the total O2 in the earth atmosphere through photosynthesis, क्योंकि एक आंकड़े के द्वारा, एक सर्वे में ये पता चला है कि पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है वातावरण में, वो अमेजन के उसका 20% हिस्सा जो है वो यहीं के जंगलों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। ये कंफर्म है। इसलिए इनको पृथ्वी का, पूरे ग्रह जो हमारा पृथ्वी है, इसका लंग्स बोला जाता है, फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है। नाउ क्विक स्क्रॉल, इस पे एक दृष्टि डालते हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। अभी आपने पढ़ा था पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, सो द लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। पौधे अपना खुद का भोजन पत्तियों की सहायता से बनाते हैं, उनकी सहायता से तैयार करते हैं। इसलिए हम पत्तियों को पौधों के भोज्य कारखाना, भोजन बनाने वाली फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स
यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का, एंड वाटर और जल का, एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और सूर्य के प्रकाश की सहायता से, एंड क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की सहायता से, दे मेक शुगर, वो अपना भोजन तैयार करते हैं शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ बाय विच CO2 इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र प्राकृतिक प्रक्रिया है इस पृथ्वी पर जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। सारे जानवर, समस्त जानवर और मानव जाति पूर्ण रूप से पौधों पर भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। इससे संबंधित एक्सरसाइज, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको PDF में मिल जाएगी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।